एवरीवन एंड वेलकम टू बायोटॉनिक वेदांतु। मैं हूं संजय आर्य, आपका केमिस्ट्री विज़ार्ड एंड दिस कंटिन्यूटी सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट बूस्टर मैं आज लेके आऊं आपके लिए एस प्रॉमिस लॉगरिथम। तो प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर सीरीज में जहां पे मैं कॉन्सेप्ट बूस्ट करता हूं आप लोगों के, माय टारगेट इज टू गिव यू दोस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक नीड्स हैं, जिनके चलते आप बहुत सारे मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल चीजें जो होती हैं आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए उसे एस कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज लॉगरिथम हियर। उसके अलावा भी मैंने लास्ट जैसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको सिखाई है, फास्टेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन सिखाया, अप्रोक्सीमेशंस एंड लॉगरिथम का यूज सिखाया। आज जान लेते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है, व्हाई डू वी यूज इट। तो देखिए इतना, ये दिस इज मी मिस्टर केमिस्ट्री विज़ार्ड एंड लेट्स मीट दिस गाय जिसने बताया कि लॉगरिथम का मीनिंग क्या होता है। log a, like this person is sitting on some log, naming it as a and in the rhythms he is producing some song। तो बच्चों ये लॉगरिथम शायद इसके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट लॉगरिथम, ठीक है। हाँ जी तो बच्चों, लॉगरिथम्स आर अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्सपोनेंट। आप लोग समझते हैं एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है पावर्स, राइट? कि किसी की पावर कितनी दी हुई है उसे अगर आप लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना चाहें तो देयर इज अ वे जिसे मैं आप समझाने वाला हूं। सो लॉगरिथम इज बेसिकली अ फंक्शन जहां पे कुछ पैरामीटर्स आपके सामने होते हैं। वन ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड एज बेस, अनदर वन इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट एंड वन ऑफ देम इज एक्सपोनेंट। तो बच्चों यहां पे इन तीनों का कनेक्शन होता है, जैसे यहां पे दिया हुआ है। मान लीजिए आपको तो पता है कि 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो यानी 16 का अगर आप लॉगरिथम लेते हैं एट द बेस ऑफ 2 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि यस मैं 2 की कितनी पावर कर दूं कि इसकी वैल्यू 16 बन जाए। तो दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड। ये लॉगरिथम का वैल्यू होता है। तो मीनिंग क्या होगी एक तरीके से? मीनिंग क्या हो जाएगा इसका लॉगरिथम? इसका मीनिंग आप ये लिख सकते हैं सर कि कितनी पावर मुझे करनी। तो मैं इसको लिख देता हूं कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ बेस। तो बच्चों अगर बेस की बात की जाए तो इस वाले प्रॉब्लम में बेस क्या है? यहां पे बेस इसे बोलते हैं जो वैल्यू लिखी हुई है 2, ठीक है ना? सो दैट इट बिकम्स कितना बन जाना चाहिए? ये 16 के बराबर बन जाना चाहिए। 16 क्या यहां पे आर्ग्यूमेंट है, तो क्या लिखेंगे यहां पे? बिकम्स इक्वल टू 16 और 16 यहां पे क्या है? ए स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट, यानी हम लोगों को कितना बनाना है। तो दैट मींस कि बेस की पावर में कितनी कर दूं कि इसकी वैल्यू आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ जाए। यानी मैं 2 की पावर कितनी कर दूं कि 16 के बराबर हो जाए, तो द वैल्यू कम्स एज 4। तो ये यहां पे लॉगरिथम ऑफ 16 एट द बेस 2 की वैल्यू है, मीनिंग है। आई होप कि आपको सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गया होगा कि इट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू फाइंड आउट कि किसी बेस का कितनी पावर करें कि वो आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो जाए। दैट पावर इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ समथिंग एट द बेस ऑफ समथिंग। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो बच्चों देखिए यहां पे b जो हमने यूज किया है, b यहां पे बेस है आपका, जो आपको जिसकी पावर लगानी है। जो पावर की वैल्यू रहेगी x, उसे हम लोग नाम देते हैं एक्सपोनेंट। एंड फाइनली a इज द वन, जब आप b की पावर x कर देंगे तो जो वैल्यू मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? a, दैट इज आर्ग्यूमेंट। चलिए बच्चों इसको और डिटेल में जानते हैं इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कम बैक। तो बच्चों अगर मान लीजिए b की पावर x अगर a आता है तो इसे आप लॉगरिथम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? लॉगरिथम ऑफ a ऑन द बेस b इज इक्वल्स टू x। तो यहां पे x क्या है आपका? x आपका एक्सपोनेंट है, b बेस है, a यहां पे आर्ग्यूमेंट होता है, यानी एक ऐसी वैल्यू जो बेस रेज टू पावर एक्सपोनेंट की फाइनल वैल्यू देगी। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे सामने, इन दो प्रॉब्लम्स को चुटकी में सोल्व करके देखते हैं कि क्या हमें लॉगरिथम समझ में आया या नहीं। नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2 रेज़ टू पावर 32। बच्चों आपको सिखाया मैंने कि जो पावर होती है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसकी पावर है उसे बेस बोलते हैं, और जो वैल्यू आती है उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो कैसे चेक करेंगे इसे? कैसे चेक करेंगे बताइए? ये क्या बन जाएगा? लॉगरिथम ऑफ किसका निकालना है? जो वैल्यू आती है 32, किसके बेस में निकालेंगे? 2, यानी 2 की पावर में कितनी करोगे? 32 आ जाए 5। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है कि log 32 एट द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चमका, कुछ चमका दिमाग में। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं। यहां पे क्या गिवन है? 5 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 125। दैट मींस कि लॉगरिथम निकलेगा किसका? 125 का।
बेस क्या रहेगा, जिसकी पावर हम ले रहे हैं, किसकी पावर ले रहे हैं, 5 की, तो 5 बेस बनेगा। और ये वैल्यू कितनी आएगी, यानी 5 की आप कितनी पावर करेंगे, वैल्यू 125 के इक्वल आ जाए, वैल्यू विल बी 3। तो बच्चों देखिए कौन सा इसमें सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है ना। इंटरेस्टिंग, ये आ रहा है मजा आप लोगों को। तो बच्चों लोग बड़ा आसान है। एक और प्रॉमिस मैं करता हूं कि इस लेक्चर के एंड तक आप दुनिया के किसी भी वैल्यू का, किसी भी टर्म का, किसी भी डिजिट का, 1 करोड़, 5 करोड़, 1.25 लाख, 0.00345 एनी वैल्यू, हर किसी का लॉगरिथम निकालना जान जाओगे। अब आते हैं हम लोग, लेट अस नो समथिंग अबाउट इसके बारे में कि भैया लॉगरिथम ऑफ 16 एट द बेस 4 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया, मतलब किसकी फॉर्म में क्या जाएगा। तो आपको तो पता ही है, बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट। बेस कितना है 4, आर्ग्यूमेंट कितना दिया हुआ है इसका 16, और पावर कितनी लेनी है, एक्सपोनेंट दैट इज 2। सिंपल हो गया, क्लियर है ना यार। ये सब जानते हैं व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल। बच्चों हम लोग इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में डोमेन एंड रेंज बोलते हैं। डोमेन एंड रेंज ये बताती है कि कितनी वैल्यू लॉगरिथम ऑफ किसी फंक्शन में आप पुट कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और जो एक्सपोनेंट आपको मिलता है एज अ रिजल्ट, उसकी क्या क्या वैल्यू आपको मिल सकती है। दिस इज कॉल्ड एज रेंज, और जो पुट करने वैल्यू आर्ग्यूमेंट की उसे बोलते थे डोमेन। हमें उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे नीट की प्रिपरेशन और जेईई की प्रिपरेशन के लिए ये सेशन जो अटेंड कर रहे हैं, इसमें आपको लॉगरिथम निकालना आपको आ जाएगा, बट कुछ कंडीशंस मैं इसलिए सिखा रहा हूं टू बी वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर अबाउट द लॉगरिथम। नंबर 1 चीज ये है आपकी बी, दैट इज बेस। बेस कभी माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों लॉगरिथम के फंक्शन से जितने भी वैल्यूज हमारी आती हैं, लॉगरिथम के फंक्शन से जितनी वैल्यूज आएंगी हमारे, वो सारे हम लोगों को पॉजिटिव आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव ही वैल्यू है, या फिर कह सकते हैं कि एक बार सीख लेते हैं। सो इन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन द बेस बी इज ऑलवेज डिफाइंड एज पॉजिटिव। तो बच्चों बेस जो होता है, जिसकी पावर आपको लेनी है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके नेगेटिव नंबर की पावर जब आप ओड ले लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है, इवन पावर में आपको पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो फंक्शन जो होंगे ना वो थोड़े से डिस्क्रीट हो जाएंगे, एक माइनस की तरफ जाएगा, एक पॉजिटिव की तरफ। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंदर बेस आपका हमेशा पॉजिटिव लेके चले। नंबर 2 क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता था कि अगर आप बेस की पावर कुछ करते हैं, एक्सपोनेंट में रखते हैं, तो कितनी पावर करें कि वो आपको ए के बराबर जो है, यानी ए वैल्यू मिले, आर्ग्यूमेंट वैल्यू मिले। तो बच्चों आर्ग्यूमेंट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो बेसिकली बेस की पावर एक्सपोनेंट की वैल्यू है। तो जब आपका बेस ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सब्सटेंस की, पॉजिटिव फिगर की, पॉजिटिव नंबर का जितना भी पावर आप करेंगे, चाहे माइनस में करें, चाहे प्लस में करें, चाहे 0 पॉइंट समथिंग में करें, हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। दैट मींस कि आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। यही यहां पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू बी पॉजिटिव है, तो बी की पावर एक्स भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। नेक्स्ट है बी जो आपका होता है बच्चों, वो 1 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि बेस अगर आप 1 ले लेंगे ना, तो आपको तो पता है कि 1 की पावर कितनी भी करे वो वैल्यू 1 के बराबर ही आती है। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज को अपन लॉगरिथमिक वैल्यू में कभी पुट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा कि लॉगरिथम ऑफ 1 एट द बेस 1 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी। तो ये एक वैल्यू एक्सप्रेशन ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं लॉगरिथम ऑफ निकाल देता हूं किसका, 12 एट द बेस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड है, यू कैन नॉट कैलकुलेट इट, बिकॉज 1 की पावर में कितनी करूं, 1 की पावर कितनी करूं कि 12 वैल्यू आए। 1 की पावर कितना भी कर दो वैल्यू जब 1 ही आएगी, तो यानी ये जो है इस तरह से डिफाइंड नहीं है। यानी आप बी को कभी भी क्या नहीं लेंगे, 1 नहीं ले सकते। क्लियर है कहानी। लेकिन हाँ, बी हमेशा आप क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, हमेशा ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, बट 1 नहीं लेंगे, राइट। ओके, चलिए अब इसी एप्लीकेशन को सीखते हैं थोड़ा और इन डिटेल जान के, और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमें भी ये कंफर्टेबिलिटी आ जाए जो आपके संजय सर के पास में है। चलिए स्पेशल लॉगरिथम की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉगरिथम जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, जो केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में मेनली यूज होता है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या है बच्चों, एट द बेस ई है, ई यहां पे एक एक्सपोनेंट होता है। इस एक्सपोनेंट की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है, 2.7 के आसपास हम इसकी वैल्यू लेते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ भी यही वैल्यू कि इसके लिए 2.718 होता है। लेकिन इसे हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं ln से। आपने कई बार देखा होगा कि लॉगरिथम ऑफ समथिंग एट द बेस ई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ln ऑफ ए से।
तो प्यारे बच्चों ln के केस में भी हम लोग इसे यूज करते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है जिसे हम लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं दैट इज आर नेचुरल लॉग के अलावा हमारा होता है कॉमन लॉग। तो बच्चों ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है, आपको बेस आप 10 ले लेते हैं, यानी 10 की पावर कितनी करें, 10 की पावर कितनी करें कि आर्ग्यूमेंट के बराबर वैल्यू आ जाए, तो वो आपका हो जाता है एट द बेस ऑफ 10। तो यहां पे बच्चों लॉगरिथम ऑफ 10 करेंगे आप, तो ये log a के बराबर आएगा। तो दैट मींस कि इसे प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, व्हेनेवर देयर इज अ पावर, व्हेनेवर देयर इज अ बेस ऑफ 10, इस वैल्यू को लिखेंगे डायरेक्ट लॉगरिथम। आपको बेस दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह से अगर आपका बेस e है तो आप log लिखने की बजाय लिखेंगे ln ऑफ a b c d लाइक दैट। लेकिन अगर कुछ और बेस है तो आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा व्हाइल राइटिंग दिस एंटायर मैथमेटिकल फंक्शन। ये जो लॉगरिथम का फंक्शन है इसमें आपको पुट करने पड़ेंगे सारे वैल्यूज, दैट्स इट। और हाउ आर दे कनेक्टेड, बच्चों याद रखेंगे कि ln जो a होता है वो 2.303 टाइम्स बिगर होता है देन लॉगरिथम ऑफ a के। तो आप हमेशा याद रखना कि ऐसे हम लोग इन्हें आपस में कन्वर्ट भी करते हैं। एंड आप लोगों ने रिसेंटली जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लॉगरिथम काफी जगह पे यूज हुआ, तो वहां पे हम लोगों ने ऐसे चेंज किया था। ऐसे ही बच्चों जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तब आपको पता चलेगा कि pH एक टॉपिक आता है जो कंप्लीटली लॉगरिथम पे बेस्ड है, विच इज नेगेटिव ऑफ द लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। या फिर अगर हम लोग बात करें आगे चल के कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, तो यहां पे भी आपको लॉगरिथम की जरूरत पड़ सकती है। तो प्यारे बच्चों लॉगरिथम से घबराओ नहीं, ये लेक्चर आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है, और मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद में आप से सारे बच्चे जो होंगे लॉगरिथम को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्लानिंग से आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चन जानते हैं, कुछ रूल्स जानते हैं। कुछ बेसिक रूल जान लीजिए कि लॉगरिथम एज अ फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो क्या लगाएं, पावर में हो तो क्या लगाएं, डिवीजन में हो तो क्या लगाएं। मान लीजिए किसी जगह पे आपको ऐसे कोई वैल्यू मिलती है, कोई स्टेटमेंट है m रेज़ टू पावर n का लॉगरिथम आपने लेना है, तो इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? इसे प्रेजेंट करने का तरीका है कि n आगे आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ log m बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, याद रखेंगे। गुड जी गुड। लॉगरिथम ऑफ m इंटू n अगर दिया है, दो इंडिविजुअल आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, दो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, दोनों का लॉगरिथम आप ले रहे हैं, तो प्यारे बच्चों अगर प्रोडक्ट में वो है, दिस कैन बी इजीली रिटन एज लॉगरिथम ऑफ m प्लस लॉगरिथम ऑफ n। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये डिवीजन के लिए दिया हुआ है, लॉगरिथम ऑफ n बाय n, लॉगरिथम ऐसी भी चीज की निकालनी है जिसकी नहीं पता है आपको, लॉगरिथम ऑफ x बाय y, तो लिखेंगे log x माइनस log y। सिमिलरली यहां पे होगा लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n। नंबर 4 है कि लॉगरिथम अगर आपका m दिया हुआ है किसी रैंडम बेस के ऊपर एंड द बेस इज n, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं log m बाय log n, दैट इज कि दोनों के बेसिस फिक्स कर दीजिए एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम विद ईच अदर, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ m एट द बेस n इज इक्वल्स टू log m बाय log n। यानी ऊपर भी बेस 10 मान लिया यहां पे आपने, यहां पर भी बेस कितना है? 10 है। ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं, जो कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, उनके बारे में आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है लोग, वो सीख लेते हैं एक बार। यस बच्चों, ये है सम बेसिक लॉगरिथम वैल्यूज फॉर 1 to 9, 1 से लेके 9। अच्छा, पहले 1 से लेके 9 तक सीख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है मैंने ही बनाई है पीपीटी, बट थोड़ा अरे लेट इट बी यार। बच्चों याद रखेंगे log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है हमेशा। log 1 का मीनिंग समझिए। log 1 का मीनिंग क्या है कि आप 1 की पावर कितनी करें कि वैल्यू आपकी कितनी आ जाए। नहीं मैंने क्या लिख दिया, बेस है, बेस तो 10 है ना, जब भी आपका log दिया ना तो आपके 10 log होगा। तो सम बेसिक लॉगरिथम वैल्यू, और ये बेसिक वैल्यू किसमें है? एट द रेट बेस कितना है यहां पे? बेस इक्वल्स टू आपका 10 है। यानी आपका जो ये जो लोग बोलते हैं ना क्लासिक लॉगरिथम जो अपन पढ़ते हैं जिसमें बेस 10 लेते हैं, वो है ये बड़ा कॉमन लॉगरिथम जो अपन यूज करते हैं। तो बच्चों 10 की पावर में कितनी करूं कि वैल्यू 1 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 0 करनी पड़ेगी। दैट मींस के लॉगरिथम ऑफ 1 कितना आएगा? हमेशा 0 के बराबर आएगा। यानी किसी भी सब्सटेंस की किसी भी डिजिट की कितनी पावर करें कि वो 1 के इक्वल आ जाए, दैट मींस 0 करनी पड़ेगी। तो 0 आंसर आएगा हमेशा अगर आपने लॉगरिथम ऑफ 1 निकाला है। नेक्स्ट आता है log 2, मतलब 10 की पावर कितनी करेंगे 2 आ जाए तो 0.3 होगी वो वैल्यू। ऑलमोस्ट रूट से भी थोड़ा कम आ रहा है। log 3 की मतलब ये होता है कि आप कितनी पावर कर दें किसकी? 10 की, कि वो वैल्यू 3 के बराबर आ जाए, तो
तो 10 की पावर 0.47 करनी पड़ेगी, तो वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, यानी log 3 की वैल्यू याद रखेंगे 0.47। ऐसे ही log 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? लॉगरिथम ऑफ 4 क्या होता है? 4 होता है 2 into 2, यानी log 2 प्लस log 2, या फिर कह सकते हैं log 2 raised to power 2, 2 को बाहर ले लो, 2 टाइम्स ऑफ log 2। log 2 0.3 था, 2 ट्वाइस कर दिया इसका, ट्वाइस करते ही 0.6 वैल्यू आ गई। log 5 0.7 होता है, log 6 जो आएगा वो इसी से यूज कर लिया मैंने कि 6 को लिख सकते हो 3 into 2, तो लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.3 प्लस 0.47, 0.77 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास में log 7 कितना होगा? तो 0.84, जो आपको लर्न कर लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है। नेक्स्ट है log 8, तो बच्चों इसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3, तो लॉगरिथम ऑफ 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ 2, तो log 2 कितना होता था? 0.3, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0.9। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड है। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र भी रिवील करने वाला हूं जो हमेशा आपको किसी भी टाइप का वैल्यू हो उसके लिए लॉगरिथम की वैल्यू बता देगा, बट कुछ वैल्यूज यानी log 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज दिमाग में अपने रखनी पड़ेंगी एवरी टाइम। log 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन 2 log 3, तो ट्वाइस ऑफ log 3 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.94। ऐसे log 10, यानी मैं 10 की पावर कितनी करूं कि वैल्यू 10 के बराबर आ जाए, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 1, तो यानी log 10 कितना आएगा? हमेशा 1 के इक्वल। कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है बच्चों तो फ्रीली अपने कमेंट में डाल दीजिए, कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट, log ऑफ द टेबल ऑफ 10। अगर मान लीजिए टेबल आपकी 10 की गिवन है तो कैसे निकालें? तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो, मान लीजिए आपके सामने 10 बेस है, कॉमन लॉग हम बात कर रहे हैं, नेचुरल कॉमन लॉग ही बोल देते हैं, नेचुरल तो ई होता है। तो बच्चों 10 की पावर कितनी करें कि वैल्यू 10 की पावर n आ जाए? आसान सी बात है ना यार, कि मान लीजिए आपके पास में 10 वैल्यू गिवन है तो 10 की पावर 1 हो गई, 100 है तो 10 की पावर 2 हो गई, मान लीजिए 1 लाख है तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली 10 टू द पावर अगर n है और उसका आप log निकाल रहे हैं तो आप उससे पूछना चाह रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू कि 10 की पावर कितनी करें कि वैल्यू 10 की पावर n आ जाए, तो एक नेचुरल सा आंसर आएगा कि n ही कर दीजिए, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क भी कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। दैट मींस कि 10 की पावर जितनी भी दी हुई है उसका लॉगरिथम भी कितना आएगा? वो n ही वैल्यू आ जाएगी जितनी भी उसकी पावर है। फॉर एन एग्जांपल 1 की बात करें तो 10 की पावर 0 थी, 0 वैल्यू आई log 1 की। 10 की पावर 1 है तो 1 आंसर आया, 10 की पावर 2 है तो 2 आंसर आया, 10 की पावर 3 में 3 आंसर आएगा, 10 की पावर n है तो n आंसर आएगा। ऑल क्लियर है, सॉर्टेड है। माइनस की बात करें, पावर अगर मान लीजिए 10 की माइनस में की मैंने, तो 10 की पावर कितनी करें कि इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, तो वो आपको पता होनी चाहिए, सेम वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जो पावर है वही वैल्यू आंसर आ रही है। तो अल्टीमेटली क्या आप लोग तैयार हैं ब्रह्मास्त्र को फेस करने के लिए? इट्स टाइम टू लॉन्च द ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र बच्चों ये है, द अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र टू फाइंड आउट द लॉगरिथमिक वैल्यू इज कि हमेशा अपने गिवन नंबर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या फॉर्मेट है? लॉगरिथम ऑफ a.bcd इंटू 10 टू द पावर n। एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए मेरे सामने वैल्यू दी हुई है इस तरह से 6023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02 10 टू द 3। पर ठीक है ना यार, ये मैंने वैल्यू जो ली है, हाँ इससे भी कर सकते हैं, ये एग्जांपल भी करते हैं। एक और एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं जिसमें मैं कन्वर्ट करता हूं इसके अंदर। फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ वैल्यू कॉल्ड एज 60035 इस तरह से वैल्यू है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमेशा a.bcd के फॉर्म में अरेंज करो, 10 की पावर्स लिख दो, तो ये बन जाएगा आपका 6.00 ऑलमोस्ट। और हम लोग हमेशा अप्रोक्सीमेशन ही निकालेंगे बिकॉज लॉगरिथम की एग्जैक्ट वैल्यूज तो आपको लॉग टेबल से मिलेंगी। हाउएवर हम लोग 99.99% क्लोज रहेंगे टू द वैल्यू जो भी हमें निकालनी है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। इन माय इंटायर लाइफ मैंने जब आईआईटी का एग्जाम भी निकाला था उन दिनों से लेके आज तक लॉगरिथम में मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं। तो लॉगरिथम्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आसपास की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी होती है। कैसे, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए 60035 लिखा है, इसको मैंने लिख दिया 6.0035। अब वो पॉइंट यहां लगा दिया तो फिर मीनिंग नहीं है, 0.0035 का लॉगरिथम बहुत कम आएगा, राइट। तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 6.00 10 टू द पावर 1 2 3 4, तो आ जाएगा 4। इसका लॉग लेना है बच्चों। जब आप इसका लॉग लेने जाएंगे तो a इंटू बी का लॉग क्या होता था? a प्लस बी, log a प्लस log b, तो बनेगा लॉगरिथम ऑफ 6 प्लस लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर 4। लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर n की वैल्यू आती थी n,
तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4, और log 6 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है, कितनी वैल्यू निकाली थी log 6 की, log 2 प्लस log 3, यानी 0.3 प्लस 0.47, 0.77, तो 0.77, आंसर कितना आ गया 4.77। मान लीजिए आपको ये ऑप्शन आपको मैच करना है, अब आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए 5, 4.8, 6, 8, तो आप क्या पिक कर लेंगे डायरेक्टली 4.8, जो कि इससे नियरेस्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना इजी था ये टेक्निक यूज करना। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट दी लॉगरिथम वैल्यू ऑफ आर, ये क्या है एवोगाड्रो नंबर, तो बच्चों क्या करो इसका लॉगरिथम ले लीजिए, तो a इंटू बी दिया हुआ है, तो एक तो बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ 6.023 इंटू लॉगरिथम ऑफ किसका आ जाएगा, इंटू नहीं प्लस हो जाता ना, प्लस हो जाता है, तो ये लॉगरिथम किसका ले लेंगे 10⁻23 का। बच्चों ये वैल्यू सिमिलरली उसके आसपास आएगी 0.77 के आसपास, क्योंकि 6.023 है, मान लो कि 0.78 आ रही है, प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, तो आंसर आपका आ गया 23.78। तो कोई बहुत खास फर्क पड़ेगा नहीं अगर आप आसपास जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए जाते हैं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज यू पीपल की अप्रोक्सीमेशन से करें, ऑप्शंस को यूज करें, बिकॉज दैट सेव्स आवर टाइम। लोग एवरी टाइम इट सेव्स आवर टाइम, तो आपको हमेशा ये करना चाहिए। अब बात करते हैं, डायरेक्टली आते हैं किसके ऊपर, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, प्रैक्टिसिंग करते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको करवाता हूं, 7-8 क्वेश्चन में लेके आया हूं, उसके बाद में अपना ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इस सेशन के एंड में आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट बन चुके हैं लॉगरिथम्स के। अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके डाल दीजिए, सारे लॉगरिथम्स के वैल्यूज जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कैलकुलेट करके दूं कमेंट सेक्शन में ही, तो डेफिनेटली मुझे पिंग कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन से वैल्यू का लॉगरिथम आपको जानना है। अभी आते हैं प्रैक्टिसिंग के लिए। देखिए 500 है, लिख दीजिए 5 इंटू 10⁻²। क्या आंसर आया, log 5 प्लस log 10⁻²। log 10⁻² कितना होता है 2, log 5 कितना होगा, 5 का लॉगरिथम आपको कराया था मैंने, कितना निकाला था 0.8 के आसपास कराया था आई गेस, तो 0.8 डाल दो, फाइनली आंसर आ गया 0. करेक्ट है ना, इजी है। नेक्स्ट देखो, ये मैंने 0.7 आपको करवाया था, एनीवेज वो एक ही बात है, 0.7 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 2.7, 2.8, 2.7 कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इधर आ जाइए 125। तो बच्चों देखिए कभी भी ऐसी कोई वैल्यू दी हुई हो तो सबसे पहले दिमाग में ही डालिए, क्योंकि देखिए इसमें अप्रोक्सीमेशन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोई बहुत लंबा फिगर तो है नहीं कि अपन ने इसको a.bc की फॉर्म लिख दिया, 10 की पावर डाल दी तो भी अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। 125 के लिए अगर आपको सोल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 125 के कहीं रूट तो नहीं बन रहे हैं, तो शायद आप सही सोच रहे हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, 5 की पावर 3। तो बच्चों इसको क्या लिख देंगे, लॉगरिथम ऑफ 5 की पावर 3, 3 पीछे ले लीजिए, 3 log 5। log 5 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी 0.7 मैंने बताया था, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो 2.1 आंसर आ गया। चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं यार, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ। 0.25 देखिए क्या होता है 0.25, 0.5 का स्क्वायर लिखा है, लिख सकता हूं उसको 5 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर लिखा है, क्या हो गया ये धरा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ log 5 बन जाएगा। पहले लिया आपने तो लॉगरिथम ऑफ दिस आ गया, log 5 अंदर बन गया, प्लस लॉगरिथम ऑफ क्या बन गया बच्चों 10 की पावर -1। बच्चों 10 की तो जितनी भी पावर होती है वो इसका लॉगरिथम होता है, तो -1 यहां पे आएगा, प्लस log 5 की वैल्यू 0.7 थी, आंसर अंदर कितना आ रहा है माइनस का 0.3, फाइनल आंसर आ गया माइनस का 0.6। क्या बोलती है पब्लिक, देखिए कितना आराम से आंसर है। तो बच्चों जितने भी लॉगरिथम्स के अंदर एक से कम वैल्यू का अगर आप लोग निकालेंगे तो फाइनल आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, जैसे ये आया 0.6। एक से कम अगर वैल्यू आप यूज करते हो एज योर ए आर्ग्यूमेंट, तो बच्चों आपको वैल्यू फाइनली एक्सपोनेंट की कितनी मिलेगी, माइनस में मिलेगी, दैट्स इट। चलिए 3 और रैंडम क्वेश्चंस लेके आया हूं, मजेदार से क्वेश्चंस है, एकदम ऑल ऑफ रैंडम नंबर लेके आया हूं कि कोई भी रैंडम नंबर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इंस्टेंटली आपको उसका आंसर देता हूं। इट्स एन ओपन चैलेंज। यस, जैसे दिया 0.00, क्या किया 0.003 लिख दिया, ऑलमोस्ट सेम है, ये बन गया 3 इंटू 10⁻³ बन गया। इसका लॉगरिथम क्या आ जाएगा बच्चों, -3 का लॉगरिथम प्लस लॉगरिथम ऑफ 3, तो -3 वाला तो कितना होगा -3 प्लस log 3, log 3 की वैल्यू कितनी कराई थी 0.47, कितना आंसर आ गया 2.53, वो भी किसमें माइनस में, सोल्ड। इससे आसान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69532 समथिंग दिया हुआ है, क्या करो इसको लिख दो a.bcd इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 4 5 आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली कितना लिख देंगे 7 इंटू 10 टू द पावर 5।
log 5 की वैल्यू कितनी होती है 5, इसका लॉगरिथम अगर लेंगे पूरे का तो कितना आएगा 5 प्लस log 7। log 7 की वैल्यू कितनी कराई थी 0.84, फाइनल आंसर आ गया 5.84। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों लॉगरिथम से खेलिए आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर, लेकिन स्टे कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस जरूर कर लेना एटलीस्ट इन क्वेश्चन की जो मैंने कराए। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए आपका लॉगरिथम परफेक्ट है टू द पॉइंट, 10 आउट ऑफ 10 मिल चुके हैं आपको। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स से अगर आप बिलोंग करते हैं, जेई एडवांस के लिए लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, तो फिर इस लॉगरिथम को और एडवांस में आपको जाना पड़ेगा। बट ये वीडियो मेरा उन सारे बच्चों को डेडिकेटेड है जो नीट, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली उनको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ द लॉगरिथम। तो उन्हें प्लीज ये लेक्चर अटेंड करना चाहिए। लास्ट एग्जांपल देखेंगे, पावर दी हुई है 3/4। तो देयर आर सेवरल वेज टू सॉल्व इट, बट मैं एकदम फास्टेस्ट करूंगा। आप चाहते तो 3 × 3 × 3 लिखते, काटते पीटते, करो ही नहीं यार, लॉगरिथम को यूज करो। लॉग क्या बोलता है 3/4 log ऑफ 81। 81 क्या होता है 9 की पावर 2, या फिर क्या बोल सकते हैं ये होता था 3 की पावर 4 कर लीजिए। 3 की पावर 4 कैसे आएगा 3 × 3, 3 × 3 × 3 होता था, 3 हो जाएगी नहीं, 3 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 9 × 9 परफेक्ट है। बच्चों तो सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/4 × 4 log 3। ये देखिए सोल्व हो गया। log 3 की वैल्यू कितनी होती थी 0.47 ना, 0.47 log 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.41 जो आपका है, ये आपका आंसर आ गया। बच्चों देखिए कितने आसानी से मैंने लॉगरिथम उड़ाए। माय एक्सपेक्टेशंस आर कि चलिए खत्म हो गया। सो बच्चों एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा टू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन लॉगरिथम। एंड इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक कर सकते हैं उतना लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, जस्ट टू लेट देम नो अबाउट लॉगरिथम इन द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व इट। चलिए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और मुझे कोई भी ऐसा नंबर बताइए जिसे मैं आपको लॉगरिथम सॉल्व करके दूं। बाय बाय एवरीवन।